जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, क्या ये शुभ नहीं होता, इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये कब से लग रहा है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, उसके बारे में हम आपको सरल भाषा में इस वीडियो में समझाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में जो हमारी पंचांग होते हैं, जिसको कि बहुत सारे लैंग्वेज में पांजी पंजिका ये सब कहा जाता है, वो दो तरीके की गणना होती है। जो वर्ष होते हैं उसके जो मास होते हैं उसको दो तरीके की गणना की जाती है। एक होती है सौर्य मास के अनुसार और दूसरा होता है चंद्रमास के अनुसार। चंद्रमास का जो गणना होता है वो पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक होता है, और जो सौर्य मास की गणना होती है वो संक्रांति से लेकर संक्रांति तक होती है। अर्थात चंद्रमास में पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा 1 महीना और सौर्य मास में संक्रांति से लेकर संक्रांति 1 महीना होता है। लेकिन सूर्य मास में जो एक वर्ष के जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र मास में 354 दिन होते हैं। और सूर्य मास के अनुसार किए गए वर्ष की गणना और चंद्रमास के अनुसार किए गए वर्ष की गणना के बीच में जो 11 दिन का अंतर होता है, 365 एक का है और 354 एक का है। तो अगर हम 354 को 365 से माइनस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा अंक के हिसाब से। तो ये जो 11 का अंतर होता है हर साल में, उसको भरने के लिए ही अधिक मास की परिकल्पना की गई है। और 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, जिसको मल मास कहा जाता है, अधिमास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो 3 साल में एक बार क्यों आता है, क्योंकि हर साल का जो 11-11-11 का अंतर रह जाता है, तो 3 साल में उसको एक महीने का स्वरूप दिया गया है, जिसको कि 33 दिन का होता है। लेकिन इसको कभी 30 दिन, 31 दिन या फिर 32 दिन का करके एक मल मास, जिसको कि अधिक मास कहा जाता है, उसका स्वरूप देकर चंद्रमास और सूर्य मास में एक समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है हमारे शास्त्र में। ये तो रही शास्त्रों की बात, लेकिन इसका पौराणिक कथा क्या है, पौराणिक मान्यता क्या है अधिमास की, वो हम अभी आपको बताएंगे। और ये कथा जुड़ी है प्रभु श्री नरसिंह जी से। आप सबको पता है प्रहलाद भगवान नारायण के कितने बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो हिरण्यकशिपु थे वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे, क्योंकि उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि ना वो दिन में मरेंगे ना वो रात में मरेंगे, ना कोई नर नारी किन्नर यक्ष जानवर कोई भी उन्हें नहीं मार सकता, और ना ही वो किसी मास में मरेंगे। अगर कोई मांगता है वो किसी भी मास में नहीं मरेगा। जो साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं, अगर कोई भी उन्हें इस मास में नहीं मार पाएगा तो इनडायरेक्टली वो अमर ही हो जाता है। तो इस तरीके का वरदान उनको मिला हुआ था। तो इसी के अहंकार में वो अपने आप को सर्वशक्तिमान और भगवान नारायण से भी बड़ा समझने लगे थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र भगवान नारायण की भक्ति करता है, तो वो इसको सहज ग्रहण नहीं कर पाए और अपने पुत्र को मारने के लिए आज्ञा दे दिए। और बहुत प्रयास करने के बाद जब वो असफल हो गए, तब उन्होंने कहा था कि अगर तुम भगवान नारायण के सच्चे भक्त हो तो क्या वो सब जगह हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा था कि हाँ, मेरे भगवान हर जगह पर हैं। उसके बाद भगवान नारायण नरसिंह अवतार लेकर एक खंबे से प्रकट हुए थे। ना वो दिन था ना वो रात था, वो संध्या बेला थी। ना भगवान मनुष्य थे ना ही पशु थे, वो दोनों के सम्मिश्रण से नरसिंह अवतार में आए थे। और ना ही किसी अस्त्र से और ना ही शस्त्र से उन्होंने अपने नाखून से हिरण्यकशिपु का वध किया था। लेकिन उनको तो वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी महीने में नहीं मरेंगे, किसी भी महीने में कोई उन्हें नहीं मार पाएगा। तो वो किस महीने में मरे? तो भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अधिक मास की उत्पत्ति की थी। और अधिक मास ही वो समय था जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ था। यह है अधिक मास को लेकर पौराणिक मान्यताएं। लेकिन उसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? पुरुषोत्तम तो भगवान नारायण जी का नाम है, परंतु अधिमास का नाम जो है वो पुरुषोत्तम मास क्यों है? क्योंकि इस मास का तो कोई अधीश्वर ही नहीं है। हर माह का वैशाख से लेकर चैत्र तक हर माह का एक एक स्वामी होता है, लेकिन अधिक मास का तो कोई स्वामी ही नहीं था। तो पुरुषोत्तम मास इसका नाम किस तरीके से पड़ा? जब भगवान जी ने हिरण्यकशिपु का वध कर लिया, वो तो अपने स्वरूप में वापस चले गए, लेकिन जो अधिक मास है उन्हें किसी ने भी अपनाया नहीं। जैसे आरक्षित की तरह घूमते हैं, उसी तरीके से उनकी परिस्थिति हो गई थी।
फिर वो भगवान नारायण जी के पास गए और उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि आपने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी उत्पत्ति की है, लेकिन अभी मुझे कोई माह की मान्यता नहीं देता, मास की मान्यता नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई अधीश्वर नहीं है और अशुभ माना जाता है। तो आप मेरी रक्षा करें, आप ही कोई उपाय बताएं और आप ही मुझे न्याय दें। तो भगवान नारायण ने उनसे कहा था, क्योंकि उत्पत्ति हमसे हुई है तुम्हारी, तो आज से तुम्हारे जो मास है, जो अधिमास के नाम से तुम जाने जाते हो, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, क्योंकि भगवान नारायण का नाम पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम ही इस माह के अधीश्वर होंगे। तो मल मास का जो अधिक मास का जो अधीश्वर है वो भगवान नारायण स्वयं है और उन्हीं के नाम से ही इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम नाम हो जाने से ये माह सबसे पवित्र मास होता है और बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है, इस माह में कोई काम नहीं होता, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु था उसका वध हुआ था इस महीने में। कोई शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता, लोग नहीं करते, शास्त्र अनुमोदित नहीं है। लेकिन ये मास अशुभ नहीं होता। इस माह देव उपासना का मास होता है, भगवान नारायण की उपासना की मास होती है। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप अच्छे से भगवान नारायण की उपासना करें। 18 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पुरुषोत्तम मास चलेगा, अर्थात मल मास, अधिक मास, अधिमास, जहाँ पर भी जो कहा जाता है ये मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसी समय चलेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी पुरुषोत्तम मास को लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी। बहुत सारे लोगों को तो ये बात मालूम होगी, लेकिन जिनको भी ये बात मालूम नहीं है, ये जानकारी उनके लिए है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।